According to Martin Luther, we are not the makers of history, we are made by history. Hello everyone, this is Vanima Singh, your new mentor for class 12th history, and I am going to start this channel, We Historians. इस चैनल में हम अपना फर्स्ट टू 15 टोटल 15 चैप्टर है क्लास 12th में, क्लास 12th की हिस्ट्री को कवर करेंगे. चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कुछ पार्ट्स में ये चैप्टर बनेगा और आई ट्राई माई बेस्ट जितना हो सके एक्सप्लेनेटरी वे में इस चैप्टर को बनाऊं. ठीक है, क्योंकि अभी क्लास 12 स्टार्ट हो रही है. हम अपना फोकस रखेंगे कि एक्सप्लेन करके अच्छे से चैप्टर को समझे कि ये चैप्टर क्या बता रहा है हमें. ठीक है, हमारे पास्ट के बारे में क्या बता रहा है हमें, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स क्यों? इस चैप्टर में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे. क्लास 12 में आप एक सिविलाइजेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन थी ये. ठीक है, आपने सब देखा क्या लैंग्वेज उस सिविलाइजेशन में बोली जाती थी, कहाँ पे ये सिविलाइजेशन थी, कैसे लोग थे, क्या सेटलमेंट था, सिटीज कैसी होती थी, है ना. क्या हमें क्या क्या सोर्सेज मिले हैं, क्या बुक्स मिला है, क्या हमें पता लगा सिविलाइजेशन के बारे में. जो वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन थी, मतलब वहां पे सबसे पहले लोग सिविलाइज्ड होकर रहना शुरू हुए थे, हम ह्यूमंस. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में. हड़प्पा सिविलाइजेशन क्लास 12 में हम इंडियन हिस्ट्री कवर करने वाले हैं. इंडिया की हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब इंडिया की जमीन पे सबसे पहले सिविलाइज्ड होके इंडियंस कह लो या लोग कह लो उस टाइम के हड़प्पा में ही, या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आप पढ़ने जा रहे हो इसी में सिविलाइज्ड होके रहना शुरू हुए थे. तो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री शुरू होती है. एक आपको एक अलग और बता रही हूँ, कुछ टाइम पहले तक हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था. ठीक है, उससे पहले सब यही मानते थे, इंडियंस भी, वर्ल्ड भी यही मानता था कि इंडिया में सिविलाइजेशन गंगा वैली से शुरू होती है. मतलब इंडिया में जब लोग सबसे पहले सिविलाइज्ड होकर रहना शुरू हुए, वो गंगा यमुना दोआब के पास, गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश को ज्यादा कवर करता है एरिया, उस एरिया के पास इंडियंस पहले रहना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे सब जगह स्प्रेड हुए. पर अभी से कुछ समय पहले हमें ये बात पता लगी, देखेंगे कब पता लगी, कुछ समय पहले हमें ये पता लगी कि नहीं, गंगा वैली सिविलाइजेशन के पास इंडियंस रहना शुरू हुए नहीं, इससे काफी साल पहले यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी. यहाँ पे इंडियन सिविलाइज्ड होके रहते थे, या हम लोग सिविलाइज होके रहा करते थे. हमारा अपना वे ऑफ लाइफ था, अपना वे ऑफ लिविंग स्टाइल था, अपनी टेक्नोलॉजीज थी, अपना सब कुछ, एक सिटी थी, शहर था, जो भी था हमारा अपना था. सिविलाइजेशन एक था जो कि करीब करीब मेसोपोटामिया के कंटेम्प्रेरी ही है. मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन है, बट उसी के थोड़ा टाइम बाद की ही कंटेम्प्रेरी वो सिविलाइजेशन है जब इंडियंस या इंडिया की जमीन पे इंसान सिविलाइज्ड होकर रहना शुरू हुआ था. ठीक है, तो देखते हैं कब पता लगा. उससे पहले का जो भी मानना था वो, मतलब अगर हमें अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं होता तो आपकी क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 2 से स्टार्ट होती. चैप्टर 2 में जो आप पढ़ोगे आगे, वहां से हमें अपनी हिस्ट्री बताते कि यहाँ से सिविलाइज्ड होकर रहना शुरू है. नहीं, उससे पहले भी सिविलाइज्ड होकर इंडियंस रहते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में. देखते हैं कैसे पता लगा, कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया, सो ऑन, क्या चीजें थी जिसकी वजह से हमें पता लगा. हाँ, अब देखो चैप्टर का नाम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स है. ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. ब्रिक्स पत्थर, बीड्स मतलब जो हम मोतियां छोटे छोटे मन के यूज करते हैं ना, अपने ज्वेलरीज में देखा होगा, ऑर्नामेंट में विमेन्स यूज करती हैं, वो होती हैं बीड्स. ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड्डियां, इनकी हेल्प से हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, दी हड़प्पा सिविलाइजेशन. हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले सिविलाइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? अ सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ. एक ऐसी सोसाइटी जिसका अपना एक डेवलप्ड कल्चर है और एक वे ऑफ लाइफ है. ठीक है, कहीं पे भी अगर इंसान अपना एक कल्चर लेके रह रहे हैं और वे ऑफ लाइफ है, जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल हम गुजरात का एरिया ले सकते हो, आप पंजाब ले सकते हो, बिहार का एरिया ले सकते हैं, हम केरला का एरिया ले सकते हैं, कहीं से भी जहाँ पे एक अपना कल्चर बना है. ठीक है, हम सब कुछ लोग या एक सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हमारा एक डेवलप्ड कल्चर है और वे ऑफ लाइफ है, हमारी एक लैंग्वेज है, हमारा एक पहनावा है अलग तरीके का, हम जो भी है, मतलब एक हमारा एक फिक्स पहनावा है, एक खान पान का अपना तरीका है, कुछ टेक्नोलॉजीज है, कुछ तरीके हैं जिनको हम यूज करके रहते हैं. ठीक है, एक सोसाइटी जिसका अपना एक डेवलप्ड कल्चर है और एक वे ऑफ लाइफ है, इसे हम कहते हैं सिविलाइजेशन. नेक्स्ट टर्म है हड़प्पा. हड़प्पा वर्ड का मतलब क्या है? हड़प्पा एक
पाकिस्तान के पास का एक गांव है रावी रिवर के पास। रावी रिवर के पास एक गांव है जिसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, जिस टाइम पे हमें इस हड़प्पा सिविलाइजेशन से के बारे में पता लगा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम है, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था। उस टाइम पे पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान हो गया, रावी रिवर के पास एक गांव के बारे में पता लगा, हड़प्पा। जिस गांव के से हमें सबसे पहले ट्रेसेस मिले, सबसे पहले कुछ चीजें मिली, देखेंगे आगे, कुछ चीजें मिली जिन्होंने ये बताया या ये इशारा दिया कि यहाँ पे इंसान रहा करते थे। और कब रहा करते थे, जिस टाइम पीरियड के बारे में आपको पता भी नहीं। आप तो ये मानते हो कि गंगा वैली से रहना शुरू हुए, नहीं, उससे काफी टाइम पहले की भी चीजें मिलनी शुरू हुई जो इशारा दे रही थी कि गंगा वैली सिविलाइजेशन से पहले भी इंसान रहते थे। देखिए, थोड़ा सा हमें जानिए। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेसेस हमें हड़प्पा गांव से मिले। ठीक है, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया, क्योंकि पहला ट्रेस हमें यहीं से मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1853 की बात है, स्टोरी हमारी शुरू होती है 1853 से। थोड़ा सा मैं डेट और नाम हाईलाइट करती चलूंगी, वीडियो देखते देखते साथ में ही हम याद करते चलेंगे। ठीक है, 1853 में सबसे पहले इंडिया के पहले एएसआई डायरेक्टर बनाए गए थे। इस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं बनाया था। एएसआई की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। 1853 में अलेक्जेंडर क्यूनिंगम को एक सील मिली। ठीक है, एक सील मिली, ये थी वो सील। ठीक है, एक सील मिली जिसपे एक बुल बना हुआ है, ये आप एक देख रहे हो, एक बुल बना हुआ था इस सील पे, और 6 लेटर्स, अल्फाबेट, कुछ भी कह लो, ये लिखे हुए मिले। ठीक है, इस सील को देखने के बाद, मतलब एक इंग्लिशमैन ने लाके ये सील इनको दिया, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, और कुछ हिस्टोरिकल चीज आपको देख के लग रही है कि ये कुछ हिस्टोरिकल चीज है, तो ये ले जाके इनको दे दी गई, इनको दी गई। इन्होंने देखा इसे, इन्हें ये देख के समझ आया कि हाँ, इस चीज की अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इन्होंने इसे संभाल के रख दिया। ठीक है, पर इन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि इसकी ये कितने पुराने टाइम की है। इनका क्या मानना था कि ठीक है, बहुत हद से हद कुछ पुराना होगा, तो कब का होगा, गंगा वैली सिविलाइजेशन के टाइम का होगा, जब गंगा वैली के पास लोग रहना शुरू हुए। उससे पहले का तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन थी ही नहीं, है ना। क्या यहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी कोई लैंग्वेज एज सच रिटन लैंग्वेज नहीं थी, एज सच कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। सिविलाइज्ड वे में इंडियंस या इंसान नहीं रहता था, इंसान होंगे पर सिविलाइज्ड वे में नहीं रहते होंगे, ये मानना था। तो किसी सिविलाइजेशन का है गंगा वैली के पहले का, ये इन्होंने सोचा भी नहीं, जबकि था वही। ठीक है, इन्होंने इसको संभाल के रख दिया, प्रिजर्व करके रख दिया गया इसे, बट इंपॉर्टेंस नहीं समझे गए। इन्होंने यही समझा कि बहुत होगा, तो वही उस टाइम के जो लोग मानते थे कि क्यों, रीजन यहाँ पे मैंने बताया, बिकॉज उस टाइम के हमें सबसे पहली सिटी यही पता थी, गंगा वैली, और उसके बाद का होगा, यही इन्होंने माना। ओके, एक टर्म आपके चैप्टर में आएगा, स्टीटाइल। स्टीटाइल क्या है, एक तरीके का स्टोन, एक पत्थर जिसपे कुछ मोटिव्स और साइन बने हो। मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव्स मतलब किसी पर्टिकुलर तरीके के पिक्चर और पैटर्न, किसी एनिमल का पिक्चर, किसी चीज का पिक्चर और किसी तरीके का पैटर्न बना है, और कुछ साइन है, साइन हो गया, अल्फाबेट कह लो, लेटर कह लो, कुछ तरीके का साइन है, तो ये स्टीटाइल स्टोन्स हुए, जैसे ये। ठीक है, ये हम देख रहे हैं ना, ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इसके कुछ समय बाद 1921 पे अब हमारी स्टोरी आती है। 1921 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये दयाराम साहनी जी का। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, एक पाकिस्तान के, अभी के पाकिस्तान के, उस टाइम पे नहीं, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, पाकिस्तान की रावी रिवर के पास के एक विलेज में इन्होंने कुछ ऐसी चीजें पाई जिससे इन्हें लगा कि इस जमीन के नीचे कुछ हमें इंपॉर्टेंट मिल सकता है। ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ये जगह कुछ इशारा कर रही है कि मेरे नीचे कुछ है। ठीक है, ऐसी चीजें इन्हें मिल रही थी। इन्होंने यहाँ पे शुरू कराई खुदाई। जब इन्होंने खुदाई शुरू की गई तो सब अमेज्ड थे कि खुदाई करने पे नीचे एक शहर मिला। शहर समझ रहे हो, एक सिटी मिली, मतलब हमें कई सारे हाउसेस मिले खुदाई में। नीचे पता लगा कि कई सारे घर बने हुए हैं, पॉट्स बने हुए, ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी हुई, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिले हुए, टूल्स हैं, सील्स हैं। ठीक है, मतलब कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। और जब कार्बन डेटिंग से, आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, कार्बन डेटिंग साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, जिससे हम किसी भी आर्टिफैक्ट का, किसी चीज का, किसी
किसी मेटल का, ठीक है, हम वो कर सकते हैं, डेट पता कर सकते हैं, टाइम पीरियड पता कर सकते हैं कि कब किस टाइम पीरियड से ये बिलोंग कर रहा है पत्थर या जो भी आर्टिफैक्ट है ये, ठीक है। जब ये पता किया गया तो इन्हें पता लगा कि ये एक ऐसे टाइम पीरियड से बिलोंग कर रही हैं चीजें, मतलब ये हाउस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स एक ऐसे टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं जब अकॉर्डिंग टू आवर थियोरी या अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज इंडिया में सिविलाइजेशन थी ही नहीं। इसका मतलब ये चीजें प्रूव कर रही हैं कि इंडिया में गंगा वैली से पहले भी लोग सिविलाइज्ड होकर रहते थे और एक सिविलाइजेशन थी। कहां से ये पता लगा? हड़प्पा गांव से सबसे पहले पता लगा। मतलब ऐसा नहीं कि हड़प्पा में ये सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी, उस जगह से शुरू हुई होगी, नहीं, पर क्योंकि हमें पता लगा उसी जगह से सबसे पहले, तो हमने इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। उस टाइम पे 1921 में पूरे वर्ल्ड में ये एक स्टडी का टॉपिक आया कि एक सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड नहीं जानता था, और मतलब पूरी तरीके से स्टडी स्टार्ट हो गई सिविलाइजेशन पे, कहाँ सिविलाइजेशन थी, कैसी थी, क्या क्या चीजें मिल रही हैं या जो भी है, सारी स्टडी स्टार्ट होती है। और इसकी पहली साइट को खोजने वाले थे दयाराम साहनी 1921 में। कौन सी साइट ढूंढी इन्होंने? हड़प्पा, मतलब कौन सी जगह, जिस जगह पे ये सब चीजें मिली उसको हम कहते हैं साइट, ठीक है। तो इन्होंने एक साइट ढूंढी हड़प्पा और वहां से स्टडी शुरू होती है। इसके बाद तो हमें बड़ी सारी साइट मिली है यहाँ की, और जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैप है, ठीक है, ये देखिए ये रहा हड़प्पा। इसके बाद हमें बहुत सारी साइट मिली, यहाँ 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 अलग अलग बड़ी सारी हमें साइट्स मिलती हैं इसी सिविलाइजेशन की, और सभी मिलकर इस पे स्टडी करना शुरू करते हैं कि भाई ये क्या है, क्या क्या यहाँ से मिल रहा है, कैसे लोग थे, क्या रहते थे, क्या क्या करते थे, ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे स्टडी स्टार्ट होती है, बट इस स्टडी की शुरुआत होती है दयाराम साहनी जी की पहली एक्सकवेशन हड़प्पा से, ठीक है। कब? 1921। आगे चलते हैं। एक टर्म और है कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है, या अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव instinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time। किसी एक पीरियड ऑफ टाइम पे, किसी पुराने टाइम पे, किसी जगह पे आपको कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की बड़ी सारी चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब दिस शोज कि यहाँ पे कोई कल्चर था, ठीक है। मतलब आपको पॉटरी भी मिल रही है, खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, ठीक है, आपको ऑर्नामेंट्स मिल रहा है। ऑर्नामेंट मतलब गहने जो विमेन्स पहनती है या मेल्स भी पहना करते थे, तब गहनों को हम ज्वेलरीज को कहेंगे ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ऑर्नामेंट्स मिल गए, घर मिल गए, अलग अलग सील मिल गए। सील क्या होता है? सील मतलब मोहर। जैसे आप देखते हो कि कोई भी ऑफिशियल काम होता है तो नहीं ऐसे स्टैंप लग के आपको मिलता है, मोहर लग के मिलती है ना। वो मोहर लगाने के लिए आपको एक सील चाहिए होता है जिसपे वो डिजाइन ऑलरेडी बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बुल वाला सील देखिए, ये है, ये एक सील रहेगा, ठीक है। इसको आप किसी भी चीज पे डिप करके कहीं पंच करते हैं तो एक ये निशान उस चीज पे आ जाएगा, है ना। तो दिस इज सील। इतनी सारी चीजें एक ही जगह से मिल रही हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई कल्चर था। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कल्चर का मतलब ये हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 1921 में हमें जो पहली जगह मिली दैट वाज दिस हड़प्पा, सॉरी, हाँ, मैप में जो हमें पहली चीज मिली वो ये रही हड़प्पा, दयाराम साहनी जी ने। इसी के नेक्स्ट ईयर 1922 में, अगले ही साल, यहाँ पे आसपास खुदाई काम वाम शुरू होने लगा कि भाई और कहीं से ऐसी चीजें मिल रही हैं क्या, कुछ हो रहा है क्या। तो अगली जगह हमें ये दिखी मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। इसको ढूंढा था, या इसके जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे, इसका जो एक्सकवेशन किया वो थे आर.डी. बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी नाम था इनका, आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. बैनर्जी ने ये किया। उसके बाद से आप जितनी साइट देख रहे हो, कोई ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने खोजा। ये सारे नाम हमें नहीं याद करना, हमें दो नाम याद करना है। पहला हड़प्पा जिन्होंने ढूंढा दयाराम साहनी जी, और दूसरा जिन्होंने मोहनजोदारो ढूंढा राखलदास बैनर्जी जी। आर.डी. बैनर्जी, दयाराम साहनी, दो नाम याद रखेंगे। मोहनजोदारो को आप अपने चैप्टर में देखोगे बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छा खासा टॉपिक दिया हुआ है आपको, और पूरे अच्छे से हम मोहनजोदारो को पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें मोहनजोदारो के में से हमें मिली। वो इसलिए क्योंकि जितनी आप साइट्स देख रहे हो इन सब में सबसे ज्यादा बेस्ट प्रिजर्व्ड साइट हमें मोहनजोदारो ही मिली है। मतलब क्या होता है, इतना पुराने टाइम की साइट्स हैं, इतने पुराने टाइम से यहाँ पे सामान सब कुछ जो भी है,
चीजें, क्या इंसान यहाँ पे रहना शुरू होता है तो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या जमीन के नीचे दबना चीजें शुरू हो जाती है, उसके ऊपर हम अपने घर बनाने लगते हैं, हम रहने लगते हैं, है ना, तो चीजें दबने लगती हैं। सबसे बेस्ट वे में जो साइट हमें मिली वो मोहनजोदाड़ो थी, मतलब ऐसा समझ लो सबसे कम छेड़छाड़ या सबसे कम बर्बाद यही साइट हुई थी। तो सबसे बेस्ट इस सिविलाइजेशन के बारे में इस जगह से हमें पता लगता है, ठीक है। दूसरा, अगर हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा काफी हद तक थोड़ा बर्बाद हो चुका था, रूइन हो चुका था, ये वाली साइड रूइन हो चुकी थी। यहाँ पे एक गांव था जहाँ पे लोग रहा करते थे, और यहाँ के लोग क्या करते थे, लोगों को ना रहते रहते एक चीज समझ आई कि जमीन के नीचे खुदाई करने पे ईंटें मिल रही हैं। मिट्टी पत्थर मिलना तो ऑब्वियस बात है, ईंट मिलना अलग चीज है। क्यों? क्योंकि ईंट नेचर से दी हुई चीज नहीं है। ईंट हम इंसान खुद बनाते हैं, मिट्टी को शेप करके बनाते हैं, देन इसको सुखाते हैं, इसको भट्टी में पकाया जाता है ना, पका के जो रेडी होता है वो हमारी ईंटें होती हैं, फिर हम इसको दीवार में लगा के अपना घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हड़प्पा के आसपास जो विलेजेस थे या यहाँ पे जो लोग रहते थे, इनको जब ईंट की जरूरत होती थी, जमीन की खुदाई करते थे और नीचे से ईंटें निकल आती थी, और अच्छी खासी बड़ी मजबूत ईंटें निकलती थी, उसको अपने घर में यूज कर रहे थे। तो इसका मतलब हड़प्पा की जो साइट थी, यहाँ का जो एरिया था, ये काफी बर्बाद हो गया था हमें पता लगने से पहले, या दयाराम जी की साहनी जी की एक्सकवेशन से पहले काफी हद तक ये जगह बर्बाद हो चुकी थी। फिर भी काफी कुछ यहाँ से मिला है जिसकी हमने स्टडी की है, पर बेस्ट प्रिजर्व्ड साइट जो हमें मिली है वो यही थी, मोहनजोदाड़ो। और इसी की हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेन होते हुए देखा है और पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी वे में कि कैसा था ये। चलिए आगे चलते हैं। इस साइट की बात करें तो काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। ये शुरू होता है नॉर्थ में मांडा से, चलिए ये शुरू होता है नॉर्थ में मांडा से, मतलब सबसे नॉर्थ में जो हमें साइट मिली है दैट वाज मांडा। ईस्ट में हमें मिला है आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतका गेंडोर, और साउथ में मिला है गायमाबाद, ठीक है। इतनी दूर में फैला हुआ ये हमें साइट मिली है। पाकिस्तान का एरिया जो अब डिवीजन के बाद पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया का एरिया गुजरात, राजस्थान, यूपी तक फैला हुआ। साउथ में महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया को गुजरात क्रॉस करते हुए कवर कर रहा है, ठीक है। और वेस्ट में अफगानिस्तान तक फैला हुआ है ये। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी दूर में हमें एक सिविलाइजेशन मिली जहां पे गंगा वैली से पहले लोग सिविलाइज होकर रहते थे। चैप्टर एंड होते होते तक देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई, या ऐसा कैसा खत्म हो गई कि हमें इतने सालों तक इस सिविलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं था। गंगा वैली में आप चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, गंगा वैली सिविलाइजेशन मतलब चैप्टर सेकंड जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो काफी कुछ था जो लोगों की यादों में या बातों में हमें सुनने में आता था। कई रूलर्स के नाम हम लोग जानते थे, ठीक है, कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिलते रहते थे, ऐसा समझ लो उस टाइम से हम कनेक्टेड थे समवेयर। पर हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसा कैसा खत्म हुआ कि हम बिल्कुल ही अलग हो गए सिविलाइजेशन से, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था सिविलाइजेशन के बारे में। दो नाम से जाना जाता है सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली इसलिए क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास बसी हुई है, इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास पूरा सिविलाइजेशन बसा हुआ है। कोई भी सिविलाइजेशन आप देखोगे रिवर के पास बसी होती है, क्योंकि आपको हम इंसान है ना, हमें रहना है तो हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी के जितना पास रहेंगे उतना हमारे लिए आसान है जीना। तो या आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का अगर एग्जांपल लो, वो भी दो रिवर के पास की सिविलाइजेशन थी। कौन सी रिवर? यूफ्रेट एंड टिग्रिस, है ना। वैसे ये इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास की सिविलाइजेशन है, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये सिविलाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने अपनी स्टडी के लिए, ह्यूमंस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली, मच्योर एंड लेटर। 3 फेजेस में हमने इसे डिवाइड किया। ये 3 फेजेस क्या हैं? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, बीसी और सी वैसे तो आप लोगों को पता है, 11th क्लास तक जरूर पता होगा, तो भी अगर किसी को नहीं पता या एक बार रिकॉल करने के लिए, कोई भी टाइम पीरियड हम कॉमन एरा से शुरू करते हैं टाइम पीरियड, इससे और इसके बाद के टाइम पीरियड को हम सी कहते हैं, इससे पहले के हम बिफोर कॉमन एरा के टाइम पीरियड में चले जाते हैं, बीसी कहते हैं। अर्ली, मच्योर और लेटर फेज, 3 फेजेस में हमने इसे डिवाइड किया, इस टाइम पीरियड को 3 फेज में हमने डिवाइड किया, अपने आप अपनी स्टडीज के लिए या अपने आप समझने के लिए, ठीक है। ये डिवीजन हमने कैसे किया? समझने के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, कि कौन सी सबसे पहले की शुरुआती टाइम की साइड्स हैं, कौन से बीच के टाइम की साइड्स है, और कौन सी एंड की साइड्स हैं, ठीक है। इसीलिए हमने 3 फेज में डिवाइड किया, अर्ली, मच्योर एंड लेटर। अर्ली फेज कौन सा टाइम पीरियड का होगा? 2600 बीसी से पहले की जितनी भी साइट्स हमें मिले, कार्बन डेटिंग से हमें पता लग ही जा रहा है कि ये यहाँ पे जो सामान मिल रहा है
कितने टाइम का है, कितना टाइम पुराना है। तो 2600 BC से पहले के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिल रहे हैं या जो साइट्स हैं उनको हमने डाल दिया अर्ली साइट्स में, ठीक है, अर्ली फेज में। 2600 से 1900 BC के बीच में जितनी साइट्स मिली इसको हम कह रहे हैं मैच्योर फेज की साइट्स, और 1900 BC के बाद की जितनी साइट्स मिली ये लेटर फेज की साइट्स है। इसके बाद धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। सबसे बेस्ट डेवलप्ड टाइम पीरियड इस सिविलाइजेशन का या सबसे बेस्ट डेवलप्ड साइट्स जो थी वो इस टाइम पीरियड के बीच की हैं, सॉरी इस टाइम पीरियड के बीच की हैं, ठीक है। अब आपका टॉपिक, अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पे टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक है आपका सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। पैराग्राफ देखोगे तो आपको पता लगेगा सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी में सबसिस्टेंस वर्ड का मतलब है जीवन यापन करने की या जिंदगी गुजारने की या जीवन जीने की जो हमें जरूरतें होती हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटजीज, जैसे खाना पीना बनाने की स्ट्रेटजीज, रहने की स्ट्रेटजीज इन लोगों की क्या थी, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी का या किस टूल का यूज करा करते थे, ये हो गया सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी पढ़ते हुए आप पैराग्राफ में दो टर्म देखोगे, आर्कियोबोटानिस्ट एंड आर्कियोजोलॉजिस्ट। क्या काम होता है इनका? आर्कियोबोटानिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजी की ही एक दो ब्रांचेस समझ लो, मतलब जो एनिमल रिमेन्स की, मतलब जानवरों के बचे हुए बोन्स की, ठीक है, उनके बचे हुए हड्डियां, स्ट्रक्चर्स, कुछ स्केलेटन उनका मिल रहा है हमें, है ना, उनकी जो स्टडी कर रहे हैं वो है आर्कियोजोलॉजिस्ट। और जो एनिमल्स जो प्लांट्स के रिमेन्स की, ठीक है, आपको कुछ अगर इन साइड से कुछ आपको गेहूं के टुकड़े मिल गए, मान लो कुछ गेहूं के, है ना, दाने मिल गए हमें, या कुछ मटर के दाने मिल गए, कुछ ऐसे सीड्स, प्लांट से रिलेटेड चीजें, फूल, फ्लावर, ऐसी कोई चीजें मिल रही हैं अगर इन साइड्स पे, उनकी जो स्टडी करेंगे वो आर्कियोबोटानिस्ट होंगे, ठीक है। तो ये दो की हेल्प से, आर्कियोबोटानिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से हमें इनकी सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगता है कि यहाँ पे जो लोग थे वो वीट खाते थे, बार्ले खाते थे, लेंटिन, चिकपी, ठीक है, ये सब चीजें हैं जो ये लोग खाया करते थे। और ये कहाँ से हमें पता लगा? गुजरात की एक साइट है, गुजरात के यहाँ से जो हमें साइट्स मिली हैं, इन पे, इस साइट पे, गुजरात के पास की साइट से हमें ये चीजें मिली हैं जो हमें बताती हैं कि ये लोग क्या खाया करते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग में ये जरूर रखोगे कि क्या खाया जाता था। आगे चलते हैं। एनिमल रिमेन्स भी हमें काफी सारे मिले हैं जो हमें बताते हैं कि ये लोग कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, ये लोग जानवर भी पाला करते थे। क्या? एक तो आपने बुल की पिक्चर, पहले ऑलरेडी आपने टेराकोटा बुल देखा हमने, मतलब एक यहाँ पे कई सारे खिलौने भी मिले हैं, बड़े सारे यहाँ पे खिलौने मिले हैं मिट्टी के बने हुए, जिसमें बुल बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब बच्चे खेलते होंगे या सजावट के लिए रखते होंगे बुल। इसका मतलब ये लोग बुल को ऑब्वियसली पालते थे, ठीक है, या बुल का डोमेस्टिकेशन हुआ करता था, बुल का यूज होता था, उनके ही छोटे छोटे वो पॉटरीज बना के, ये छोटे छोटे पॉटरी नहीं कहेंगे, छोटे छोटे टॉयज बना के, है ना, टॉयज बना के खेला करते थे। तो जो हमें एनिमल रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं, हड़प्पा साइट पे मिले हैं, ये वाले रिमेन्स हमें बताते हैं कि यहाँ पे शीप्स, गॉट, बफेलो, पिग का लोग डोमेस्टिकेशन करते थे, ठीक है। इन जानवरों को, घड़ियाल, इनका यूज ये लोग करते थे, इनको डोमेस्टिकेट करते थे। कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता लगा कि सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया करते थे ये अपना जीवन जीने के लिए या जीवन गुजारने के लिए। सबसे पहले चोलिस्तान और बनावली। देखो कई सारी, कुछ साइट्स हैं, सारी साइट्स को आपको याद नहीं रखना है, ये सारी साइट्स का हमें नाम याद नहीं रखना, पर कुछ साइट है मैच्योर फेज की, ठीक है, जिनका नाम हमें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पहला, उस साइट का नाम हम याद रखेंगे, जैसे हड़प्पा, ठीक है, इसका हमने नाम याद रख लिया। फिर हम देखेंगे कि हड़प्पा साइट है कहाँ पे, तो रावी रिवर के पास है, कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। और तीसरा हम याद रखेंगे इस साइट से हमें मिला क्या, तो जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि हड़प्पा की साइट से हमें एनिमल रिमेन्स मिले, ठीक है, तो आप याद रखोगे कि एनिमल रिमेन हड़प्पा की साइट से मिले थे। जब काम चल रहा था तो यहाँ पे बड़े सारे एनिमल रिमेन्स मिले जिन्होंने बताया कि कौन कौन से जानवर ये लोग पाला करते थे, कौन कौन से जानवर ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे। वैसे ही जो टेराकोटा बुल है, ये जो फिगर है, ये जो टॉयस हैं, ये चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट वीडियो है ये हमारी, थोड़ा सा आप फर्स्ट टाइम पे ये नाम देख रहे हो, हर वीडियो में हम ये नाम रिपीट करते रहेंगे और ये भी देखेंगे आगे कि कौन सी जगह पे ये साइट्स मिली हैं, ठीक है। तो साथ साथ देखते देखते हमें याद हो जाएंगे। जस्ट अभी नाम याद करना शुरू करते हैं हम। चोलिस्तान एक नाम हमने सुना, बनावली
यहाँ से हमें टेराकोटा बुल फिगरिंग्स मिली हैं। इसके बाद एक जगह है कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन से हमें प्लॉट फील्ड मिला है, मतलब एक ऐसी जमीन, एक खेत, आप पिक्चर देख पा रहे हो, जिसपे जुताई हो रखी थी, प्लोइंग हो रखी थी, ठीक है। इसका मतलब ये लोग जुताई मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे आप एक हल चलाओगे, ठीक है, जमीन को जोतोगे, उसके बाद यहाँ पे बीज बोएंगे, सोन जो भी काम होगा, तो उस टाइम की एक फील्ड वैसे ही प्रिजर्व्ड हमें मिली कालीबंगन से। आगे चलते हैं। धौलावीरा एक जगह है जहां से हमें वाटर रिजर्वॉयर्स मिले। वाटर रिजर्वॉयर्स मतलब एक जहां पे ये लोग पानी रिजर्व करके रखते थे। इसका मतलब यहाँ के लोगों को पानी रिजर्व करना भी आता था, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को प्रिजर्व करके रखना ये लोग जानते थे। इनको इम्पोर्टेंस पानी की पता थी, जो हम चैप्टर पढ़ते हुए अभी सीख रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, कैसे बारिश के पानी को बचाया जाए, बारिश के पानी को यूज किया जाए, ये सब इन्हें आता था। इन्होंने बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बना रखे हैं, आप पिक्चर देख पा रहे हो, जहां पे पानी इकट्ठा होगा बारिश का, एंड बाद में आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतने डेवलप थे। इसके बाद हमें शॉटुगई से वाटर ट्रेसेस ऑफ वाटर कैनाल्स मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ वाटर कैनाल्स कैसे, मुझे खुद ही बना के दिखाना था, इसलिए मैंने आपको पिक्चर नहीं ऐड किया यहाँ पे। जैसे क्या होता है, मान लो आपकी साइट यहाँ पे है, ये हमारी साइट है जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। जो रिवर जा रही है यहाँ से, वो रिवर यहां से जा रही है, ठीक है, यहां से वो नदी बह रही है। खेती हमें यहाँ पे करनी है जहां पे हम रह रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, वाटर कैनल बना दिया, खुदाई करते करते एक रास्ता बना दिया यहाँ तक का रिवर में से, ताकि ये पानी बहते हुए यहाँ तक आ जाए। तो आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट देख रहे हो लोगों का, आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। हमने कैनल्स ही बना दिए रिवर से बड़े सारे, कि पानी अपने आप ही, हमने खुदाई करके रास्ता बना दिया कि पानी बहते हुए हमारे तक खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेसेस भी मिले उस टाइम के, वाटर कैनल्स मिले हमें। कहाँ से मिले, ये शॉटुगई से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या नाम देख लिए, कौन कौन सी साइड के, हमने देखा हड़प्पा, हमने देखा मोहनजोदारो, चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगन, धोलावीरा और शॉटुगई। आगे चैप्टर में आगे के पार्ट्स करते हुए हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो अभी हमने इतनी साइट्स के नाम देखे, आगे चलते हैं। आपके चैप्टर में सोर्स 1 दिया हुआ है। सोर्स 1 इज हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। देखो, ये सोर्सेस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में, आपने 11th क्लास में भी देखा है, एग्जाम में हमें ये सोर्सेस आ जाते हैं, जिसमें ये पैराग्राफ एज इट इज उठा के रखा होगा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके हमें आंसर्स देने होंगे, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ते हुए कोई भी सोर्स, एक्सर्प्ट कहते हैं इन्हें, कोई भी एक्सर्प्ट या साइड में दिया हुआ पैराग्राफ आप मिस नहीं करेंगे। ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, स्काई ब्लू बॉक्स, पर्पल बॉक्स, कुछ भी बन के अगर लिखा हुआ है आप उसे स्किप नहीं करेंगे, उसी चैप्टर पे हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सोर्स है या पहला एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट क्या होता है कि जैसे उस टाइम पे जब ये स्टडी चल रही होगी, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मोहनजोदाड़ो की स्टडी चल रही थी, और मैं, अगर मेरी टीम, एक इंसान, जैसे हमने किसको, एक इंसान ने नहीं वो एक्सकवेशन किया, एक टीम होती है जो एक्सकवेशन करती है, ठीक है। तो आर.डी. बनर्जी की लीडरशिप में, ठीक है, एक साइट का एक्सकवेशन किया गया मोहनजोदाड़ो का। तो उसमें एक अकेले आर.डी. बनर्जी ने नहीं सारी खुदाई की, सब कुछ निकाला, सारी स्टडी की नहीं, उनकी एक अच्छी खासी टीम होगी, लीड वो कर रहे थे या गाइड वो करेंगे सबको, इसलिए उनका नाम हम उस साइट के लिए जानते हैं, ठीक है। बट कर रही थी वो पूरी टीम। अब उस टाइम पे जब ये काम चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे लिखा जाता है, मान लो उस टीम का एक मैं भी हिस्सा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ चीजें निकाली, कुछ देखा, या उस स्टडी का पार्ट मैं भी रही, तो मैंने एक एक्सर्प्ट लिखा, ठीक है। उस टाइम पे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया मेरा लिखा हुआ, ठीक है, या मेरे बुक में मैंने कुछ लिखा उस जगह के बारे में, उसी टाइम का, रिसेंटली मैंने देखा। हिस्ट्री पढ़ते टाइम जरूर हम उस चीज को पढ़ेंगे कि हाँ, इन्होंने मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ लिखा था, और पढ़ के जानने की कोशिश करेंगे कि जिसको रिसेंटली कुछ मिला तो क्या मिला, या उनका क्या रिएक्शन था, है ना। ऐसे किसी पैराग्राफ को, ऐसे किसी नोट्स को, किसी आर्टिकल को उठा के आपके चैप्टर में सोर्स की तरह डाल दिया जाता है, जिसे हम एक्सर्प्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे चैप्टर का पहला सोर्स 1, पहला एक्सर्प्ट है मोहनजोदाड़ो की ही एक एक्सकवेशन से, ठीक है। 1937 के टाइम का ये एक्सकवेशन है। एक सेडल क्वॉन मिला था, क्या देख रहे हो, ये क्वॉन उस टाइम पे मिला, और क्वॉन का मतलब होता है कि एक तरीके से चक्की जैसा कुछ, एक ऐसी चीज जिसपे आप कुछ पीस सकते हो, ठीक है। ये 2 टुकड़ों में है, इस पे आप कुछ रखोगे और इस वाले पत्थर से आप इसे
पीसोगे, ठीक है। ये चीज हमें मिली, मतलब उस टाइम की टीम को मिली। और एक एग्जैक्ट वहां से, मतलब जिन्होंने इसको पाया उन्होंने क्या बताया है कि हमें एक सेडल क्वर्ड मिला यहाँ से, और ये ऐसा दिखाता है नीचे, ऊपर से ये बड़ा प्लेन सा है, चिकना सा है, देख रहे हो ये वाला हिस्सा बड़ा चिकना सा है इस कॉर्न का, और नीचे से खुरदरा है। तो कुछ जो ये एग्जैक्ट लिखते हैं वो बताते हैं कि ये कॉर्न को, इतने हिस्से को, इस वाले हिस्से को जमीन के नीचे रखा गया, ठीक है, मतलब ऐसे रखा गया कि जमीन में थोड़ा सा दफना के रखा गया ताकि ये हिले ना। आप कुछ पीसोगे और नीचे वाली चीज भी हिल रही है तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़ के रखा गया जमीन से कि ये हिले ना। उसके ऊपर से एक दूसरे पत्थर का यूज किया गया ताकि इसको पीस सकें, ठीक है। अब आप कोई भी ग्रेन का यूज कर रहे हैं, कुछ आपको कूटना है, कुछ पीसना है, तो ये लोग इसका यूज किया करते थे, ठीक है। पत्थर से बना होता था ये, पैराग्राफ आप एक बार जरूर पढ़ोगे, ये पत्थर से बना होता था। और दो तरीके का पता लगा, एक थोड़ा सा छोटे साइज के कॉर्न्स मिले हैं, थोड़े बड़े कॉर्न्स मिले हैं। छोटे साइज के कॉर्न्स ये बताते हैं कि मे बी वो मसाले वगैरह पीसने में यूज किए जाते होंगे, छोटी चीजें पीसने में, और बड़े वाले जो है वो बड़े ग्रेन्स वगैरह पीसने में, जैसे गेहूं पीसना है, व्हीट भी मिला है ना हमें ट्रेसेस में, तो गेहूं पीसना, आटा बनाना है तो बड़े कॉर्न्स का यूज करेंगे हम, और छोटे मसाले वगैरह स्पाइसेस पीसने के लिए हम छोटे कॉर्न का यूज करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने ये बताया है छोटे कॉर्न का नाम उस टाइम के जो टीम थी, उसी में जो वर्कमैन थे, जो लेबर्स थे, उन्होंने करी स्टोन नाम दिया छोटे वाले कॉर्न्स का। और उस टाइम के एक कुक थे जो वो पूरी टीम के लिए, टीम में एक कुक भी होंगे ना जो किचन में खाना बना रहे हैं सब कुछ, उन्होंने म्यूजियम से एक कॉर्न मांगा भी था खाना बनाने के लिए कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करके जरा मसाला पीस के कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम का एक एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट्स भी एग्जाम में आते हैं, एग्जर्प्ट्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे, मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अब इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, आप आराम से बता दोगे कि कहाँ पे ये कॉर्न मिला, ठीक है, कितने टाइप के कॉर्न हैं, किस तरीके का यूज है कॉर्न्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जर्प्ट में कुछ इस तरीके के भी आ सकते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन इसमें आ सकता है एग्जर्प्ट में। तो एग्जर्प्ट एक ऐसी चीज है, या ये सोर्सेज ऐसी चीज हैं जिनको भी पढ़ना है और चैप्टर को भी पढ़ना है, तो क्वेश्चन दोनों एग्जर्प्ट में से भी उठ के आ जाएंगे और थोड़ा सा चैप्टर से रिलेट करते हुए भी आएंगे। अभी हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट पार्ट हमारा मोहनजोदाड़ो पे ही होने वाला है। मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो साइट क्या थी, क्योंकि वो मोस्ट प्रिजर्व्ड साइट है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने पे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप देख सकें, रिवाइज कर सकें। फर्स्ट सोर्स तक अभी हमने इस पार्ट को किया है, उतने तक आपको चैप्टर को एक बार सेल्फ रीड करके जरूर देखना। आपने अभी वीडियो देखी, अभी थोड़ा सा टाइम निकालो, वीडियो देख ली, समझ लिया, एक बार चैप्टर रीड कर लीजिए, ठीक है। और कितना 2 से 3 पेज हुए हैं बस, ठीक है, उतना हमें रीड करना है, देन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं वापस से। डू सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे कनेक्टेड। बाय।